स्लाइड में देखें कि चारों स्टेज का जो बेसिक आइडिया है वो इसमें समराइज्ड है। सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक्सप्लोर थ्रू सेंस, एज है 0 to 2। 0 to 7 में प्री ऑपरेशनल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, इलॉजिकल थिंकिंग है, ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है? अच्छा चलो मैं उसको आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ। 7 से 12 साल कंक्रीट ऑपरेशनल लीनियर थिंकिंग है, थिंकिंग एबिलिटी काफी डेवलप हो गई है। 12 ऑनवर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है, लॉजिक डेवलप जो है वो हो रही है। अब हम इन चारों को थोड़ा डिटेल में करते हैं। सेंसरी मोटर, देखो नाम ही है कि जब मोटर एबिलिटीज डेवलप हो रही है और जो सेंसेस हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, वो अपनी पूरी शक्ति पे हैं और उसी के द्वारा वो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। तो ठंडा गर्म का जो सेंस है, तेज धार वाली, कुंद धार वाली का जो सेंस है, वो इन चीजों में अभी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए देखो ना, इसके लिए बच्चा कुछ भी चीज होती है तो अपने मुंह में डाल लेता है, तो उसको पता है कि भाई उसी के द्वारा फिर अच्छा नहीं लगता तो उसको वो उगल देता है। तो चीजें खाने लायक हैं कि उगलने लायक? कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ ठंड महसूस होगा, कहाँ गर्मी महसूस होगी, कहाँ मैं गिर जाऊँगा। ये जो सेंस आना शुरू होता है, वो मूवमेंट और सेंसेशन के थ्रू आता है। तो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि ये आग है और इसमें हम हाथ लगाएँगे तो जल जाएगी, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। तो सेंसरी मोटर मूवमेंट के द्वारा जब बच्चा अपनी आस-पास के दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तो वो पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा कैसे समझता है? सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग, लिसनिंग, इसके द्वारा बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पूछते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? कोई चीज़ यदि बच्चे के सामने थी और अभी नहीं है, तो हमको जैसे पता है कि वो चीज़ कहीं आस-पास होगी, लेकिन बच्चे को लगता है कि वो चीज़ हमेशा के लिए खत्म हो गई और बच्चा पैर पटक-पटक के रोना शुरू कर देता है। बच्चे के फेवरेट खिलौना से वो खेल रहा है और उसको 2 मिनट को गैप कर दो, किसी टॉवेल से उसको ढक दो, तो देखो बच्चा रोने लगता है। बट इस स्टेज के एंड में आते-आते उसको ये लगता है कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। जैसे मदर यदि सामने नहीं है, तो इसका मतलब है ही नहीं कि मदर हमेशा के लिए चली गई। हालाँकि और जब बच्चा बहुत अर्ली इन्फैंसी स्टेज में होता है, तो यदि मदर उसके सामने नहीं होती है या जो केयर गिवर है वो नहीं होता है उसके सामने, तो बच्चे को लगता है कि वो हमेशा के लिए चली गई और पैर पटकना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। लेकिन इस स्टेज के एंड तक ये क्लियर हो जाता है, यदि कोई चीज़ नहीं दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ये जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट है, इसी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। अम, और एक्चुअली इसकी रीज़न क्या था कि बच्चा कहीं न कहीं अपनी आस-पास की चीज़ों से जुड़ जाता था। जैसे लगता था कि जो खिलौना है, उसका झुनझुना है, उसी का हिस्सा है। बट इस स्टेज तक क्लियर होना शुरू हो जाता है कि वो अलग है, झुनझुना अलग है। वो अलग है और जो चूसता है वो मुँह में, जिसको पैसिफायर कहते हैं, वो अलग है। वो और उसकी मदर जो है वो अलग है। ये सेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उनको ये भी लग जाता है कि यदि मैं ऐसा ढकेल देता हूँ तो ये गिर जाता है। इस चीज़ को ऐसे करता हूँ, हाथ लगाता हूँ तो गिर जाता है। ये सेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का पीरियड है, जिसमें बच्चे थोड़ा सिम्बॉलिकली सीखना सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले एप्पल, ए फॉर एप्पल बताने के लिए एप्पल उसको दिखाना पड़ता था। लेकिन अब जो है एप्पल का जो पिक्चर है उसको भी पता है कि ये सेब है, या एप्पल जो लिखा हुआ उसको भी पता है कि ये सेब के बारे में कहा गया है। तो आप देख रहे हो कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हो गया। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चे की, वो डेवलप होनी शुरू हो गई है। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईगो सेंट्रिक के बारे में पूछा पूछा जाता है। ईगोसेंट्रिसिटी क्या है? जब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे की फीलिंग, दूसरे को क्या है, दूसरे की ज़रूरतें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो घर में मिठाई आई है तो बच्चा सारा ही खुद खाना चाहता है, उसको लगता नहीं उसमें से कोई और ले। तो दूसरे का जो सेंस है, वो उसमें डेवलप नहीं होता है। और जो बच्चे की जो जनरल टेंडेंसी होती है ईगोसेंट्रिक की होती है, और दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को वो नहीं देख पाता है। लैंग्वेज उनकी बेहतर हो रही होती है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं थिंकिंग जो है ना वो कंक्रीट टर्म्स में ही है। हालाँकि आप देखो कि मैंने कहा कि सेब के बदले उसकी पिक्चर भी वो समझ लेता है और उसका स्पेलिंग भी समझ लेता है, लेकिन अभी भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के वर्ड्स वो नहीं समझ पाता है, कंक्रीट वर्ड्स ही वो जो है वो समझ पाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल है, इसमें लॉजिक जो है वो आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है कंज़र्वेशन।
कंजर्वेशन आपको पता है कि इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन का कोई और सेंस है, बट इलेक्ट्रिसिटी में कंजर्वेशन का कोई और सेंस है, बट यहाँ जो कंजर्वेशन है, एनर्जी में कंजर्वेशन का कोई और सेंस है, बट यहाँ जो कंजर्वेशन है वो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ इसका मतलब देखो क्या है। एग्जाम्पल, एक गिलास पानी को यदि मैं थाल में डाल दूं तो पानी सेम रहता है, बट बच्चे को लगता है कि पानी घट गया। लेकिन इस स्टेज में ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ग्लास की चीज कटोरी में, कटोरी की चीज थाली में, थाली की चीज बाल्टी में, किसी में डाल दें, वो अमाउंट जो है, जो क्वांटिटी है, वो उतना ही रहेगा। ये जो सेंस है, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। उनकी थिंकिंग थोड़ी लॉजिकल, थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बट अभी भी लार्जली कंक्रीट की तरफ है। इंडक्टिव लॉजिक जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इंडक्टिव लॉजिक समझते हो ना, स्पेसिफिक से जेनरिक की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देता है। सम टू ऑल की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देता है। चार एग्जाम्पल से एक कॉमन प्रिंसिपल्स वो निकाल सकता है, इस स्टेज पे आने शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल और उसके ऊपर शुरू हो जाता है। अब जो एडोलेसेंट पीरियड आ गया है, किशोर उम्र आ गई है, यंग एडल्ट पीरियड आ गया है। बच्चे ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर दी है। उन्होंने जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि जैसे कल को दुनिया में कोई चिड़िया ना हो तो क्या होगा, अब इस विषय पे बच्चा इस स्टेज में सोचना शुरू कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स इमर्ज करने शुरू हो जाते हैं। मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं इस स्टेज के बाद। डिडक्टिव रीजनिंग, ऑल टू सम की तरफ, जो जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ वो आना शुरू कर देता है। तो जो की टर्म्स हैं उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, मैंने ऑलरेडी बताया कि यदि कोई चीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, कहीं और हो सकती है। ये जो सेंस है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वो आपको याद है कि कौन से स्टेज में आती है, आप उसको रिवाइज करें। ईगोसेंट्रिक मैंने बता दिया, जब बच्चा अपने बारे में सोचता है, किसी और की फीलिंग, और के थॉट्स, और की पर्सपेक्टिव्स के बारे में नहीं सोचता, ईगोसेंट्रिसिटी कहते हैं। कंजर्वेशन, कि उसकी क्वांटिटी सेम है, चाहे उसके अपीयरेंस बेशक बेशक चेंज हो जाए। रिवर्सिबिलिटी, कि नंबर्स और ऑब्जेक्ट जो है वो बदल सकते हैं और वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेज में आ सकते हैं। डिसेंट्रेशन, ये सेंट्रेशन का अपोजिट है। सेंट्रेशन में एक चीज का जो, जैसे सपोज करो एक कैलेंडर है, तो कैलेंडर में देवी की मूर्ति है, तो यूजुअली जो सेंट्रेशन का आइडिया है वो ये है कि मूर्ति के जो सेंट्रल में पार्ट होगा, लेट्स से फेस है, वहीं जो ध्यान जाए उसी को सेंट्रेशन कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल एस्पेक्ट पे ध्यान जाता है उसको हम डिसेंट्रेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे इनकी थियरी के आलोचनाएं हुई हैं, बहुत सारे, लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी उनकी थियरी में कुछ चीजें यूनिक थी जो आपको एज अ स्टूडेंट समझना चाहिए। पहली बात ये कि पहली बार जो है किसी ने बच्चे पे ध्यान दिया था। पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने बच्चों की पर स्टडी की थी। उनका फोकस जो था वो जनरल लर्नर्स पे नहीं था, एडल्ट लर्नर पे नहीं था, उनका बच्चों पे फोकस था। तो बच्चों में की सिस्टमेटिक स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ये बहुत यूनिक चीज थी। दूसरी चीज, इनका फोकस लर्निंग पे उतना नहीं था जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव मैच्योरेशन पे था, कि आखिर कैसे बच्चों में क्वांटिटी का सेंस, वॉल्यूम का सेंस, सही गलत का सेंस कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है, लैंग्वेजेस कैसे डेवलप होती हैं। तो ये लर्निंग रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिक बिहेवियर पे इनका फोकस नहीं था। इनका जनरल जो फोकस था वो कॉग्निटिव मैच्योरेशन पे था। और इन्होंने डिस्क्रीट स्टेजेस किए हैं कि हर जो, हालांकि बाद में इसकी स्टेज थ्योरी की आलोचना हुई है, बट इनका फोकस तो ये था कि क्वालिटेटिव चेंजेस क्या हर स्टेज में आ रहे हैं। मतलब वो, उनका फोकस कितने टाइप के कॉन्सेप्ट, कितने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कॉन्सेप्ट, उन पे नहीं था फोकस। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हर स्टेज में क्या हो रहे हैं। तो ये कुछ यूनिक चीजें थी पियाजे की थियरी में, जो उनको बाकियों से अलग बनाती है। तो आई होप आपको 4 स्टेजेस और 4 जो प्रोसेसेस थी, स्कीमा डेवलपमेंट की, एकोमोडेशन की, एसिमिलेशन